नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। कुछ दिन पहले मुझे एक मनुवादी का कॉल आया। मेरे पास वो सारे चैट्स हैं। पता है उसने क्या कहा? कि इस देश में वोट डालने का अधिकार उसी को होना चाहिए जो टैक्स देता हो। मैं बहुत भड़का, मैं बहुत गुस्सा हुआ। मैंने पूछा कि कौन आदमी टैक्स नहीं देता है। वो सारे चैट्स हैं मेरे साथ जो कल यूट्यूब पर लगवाऊंगा। मैंने कहा इस देश में कौन टैक्स नहीं देता है? गरीब अमीर सब टैक्स देते हैं। उसके बाद उसने मुझसे पूछा कि टैक्स का फुल फॉर्म पता है? और मैं वो सारा कन्वर्सेशन है। उसके बाद उसने मुझे एक दिन मेरे साथ गाली गलौज भी किया। मैंने उसका नंबर सेव कर रखा है, वो मैं बताता हूं आपको। ऐसे लोग का मैं नंबर टैक्स सेव कर लेता हूं। टैक्स देखिए, इसका नंबर सेव कर रखा है मैंने, और वो सारी चैट सुनाता हूं मैं जो इसके साथ हो। उसकी क्या क्या वजह है वो मैं कह रहा हूं। उस आदमी ने मुझे जब कहा कि इस देश में उसी को वोटिंग राइट्स हो जो टैक्स देता हो। दुनिया को बताता हूं कि ये आदमी कहता है कि जो टैक्स दे रहा है उसी का देश है। उस आदमी की लाइन थी कि वही वोट दे और उसी का देश है। कौन है देश में जो टैक्स नहीं देता है? मैंने पूछा उसे, ये बता मुझे। उसने मुझे जवाब मैसेज किया। ये देखिए सारे मैसेजेज है, कल लगवाऊंगा। आईटीआर कितने लोग फाइल करते हैं? आईटीआर टैक्स से मैंने पूछा, आईटीआर का टैक्स से क्या लेना देना है? इनकम टैक्स रिटर्न। उसने पूछा क्यों, जानकारी नहीं है? आईटीआर को विदेशी भी भरता है। इसका फुल फॉर्म जानते हो? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा इनकम टैक्स रिटर्न होता है। तुम मिलो एक बार। अभी फैमिली के साथ हूं, फुर्सत में अकेले रहूंगा तो तुम्हारी भाषा में जवाब दूंगा, वादा रहा। जो देश में काम करेगा वो भरेगा। एक जानकारी फ्री में मेरी तरफ से रख लो। 2022 में 21 में से 5.2 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स से आया था, जिससे फ्री में लोगों का राशन और गवर्नमेंट सब्सिडाइज मिलती है। समाज को बरगलाने से कोई फायदा नहीं। देश का बजट कितना है मैंने पूछा। बिजनेसमैन को कितनी सब्सिडी है ये पता है तुझे? ये सब सोशल मीडिया पर डालूंगा। तू कितना घटिया छोटा है इस देश के लोगों के लिए, सोचता है इस देश के लोगों के लिए। 3.9 करोड़, 10 लाख करोड़ तो बिजनेसमैन को माफ कर दिया। मैंने एक तर्क दिया, वो कहां से आया? बिल्कुल दाल तेरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अगर तुमको माफ और एनपीए, फिर उसने बोला एनपीए में अंतर, तो अगर तुमको माफ और एनपीए में अंतर समझ आएगा तो तू इंसान बन जाएगा। मैंने कहा तुझे लोग जॉब तुम्हारी टैक्स वाली बात जानेंगे, टैक्स छोड़। टैक्स सब्सिडी कितनी है पता है तुझे? उसके बाद वो मुझे एनपीए का मुझसे वो फिर फुल फॉर्म पे पूछता है। सोचिए, आज इस पर से भी पर्दा उठ गया है। आज इस पर से पर्दा उठ गया है। मैं ये खबर इसलिए आपको पढ़ के बता रहा हूं कि ऐसे लोग का क्या किया जाए जो कल तक कह रहे थे कि टैक्स भी वही लोग दे रहे हैं जो इस देश में अमीर हैं। अब जो खबर आई है वो बहुत चौंकाने वाली खबर आई है। ऐसी चौंकाने वाली कि इस देश के उन तमाम गरीब लोगों को अपनी ईमानदारी पर फक्र करना चाहिए। और सोचिए, मैं उसकी वजह बता रहा हूं। ये देखिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं पहले बताऊंगा। उसके बाद हम लोग मार्टिन लूथर पर भी जाएंगे। आज पूरे अमेरिका में स्लेवरी के खिलाफ जश्न मनाया जा रहा है। मार्टिन लूथर को लेकर छुट्टियां हैं। देश का हाल समझिए। जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहा है, और 1% अमीर लोग देश की संपत्ति 40% दबाकर मौज कर रहे हैं। इसके आगे की लाइनें सुनिए जो बहुत जरूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे टैक्स वाले राहुल गांधी ने ट्वीट किया है। सबसे गरीब 50% आबादी का जीएसटी योगदान 64% है। जो हम जैसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनका जीएसटी में योगदान है 64%। सबसे अमीर 10% आबादी का जीएसटी में योगदान है 3%। गब्बर सिंह टैक्स, अमीरों को छूट, गरीबों की लूट। यह खबर मैं आपको बता रहा हूं, सोचिए। और कैसे लोग हैं ये, इनको मतलब क्या कहा जाए। उसके बाद इसके आगे की सुनिए। डेटा आया है देश के 1% लोगों के पास, इस देश के 1% लोगों के पास 40% धन है, और 50% आबादी के पास मात्र 3% धन है। ये वही हिंदू हैं 3%। सोचिए, 50% लोगों के पास 3% धन है। ये वो हिंदू हैं, जाट हिंदू, गुर्जर हिंदू, पटेल हिंदू, SC ST OBC हिंदू, आदिवासी हिंदू, पिछड़ा हिंदू, दलित हिंदू,
जिनके पास सिर्फ 3% संपत्ति है। यह ऑक्सफैम की रिपोर्ट है और मैं बता रहा हूं आपको हकीकत। इस देश में 97% संपत्ति पर 3% लोगों का कब्जा है। 97% संपत्ति पर 3 लोगों का कब्जा है और 3% संपत्ति पर 97% लोगों का कब्जा है जब सारा डाटा देंगे तो। और भी 97% लोगों से इनकम टैक्स लिया जा रहा है, जीएसटी लिया जा रहा है और उनको बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। और क्योंकि उनके पत्रकार नहीं है, उनके अखबार नहीं है, इसलिए उनकी कोई बात करने वाला नहीं है। और जब हम लोग बात करते हैं तो इनसे नफरत फैलाया जाता है। कोई टीवी अखबार इस पर बहस करेगा? आप बताइए कि 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है और मैं क्या कह रहा हूं, 3% लोगों के पास 97% संपत्ति है। सूरज ये गिरे युवा, बहुजन युवा हैं। सोचिए, दुनिया भर के कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके लेक्चर देते हैं 3% लोग, और वो 3% कौन लोग हैं उनकी जाति पता कीजिए। और सोचिए, ये राहुल गांधी का ट्वीट है। अब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश के बहुजनों को क्लेम करना पड़ेगा। ये देश वो बनाते हैं, सड़कें वो बनाते हैं, नाली वो बनाते हैं, बिल्डिंगें वो खड़ा करते हैं, खेत वो जोतते हैं किसान जाति के लोग, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, SC ST, कोयरी, कुर्मी। और कौन मजा मार रहा है टीवी में बैठ के, अखबार में बैठ के, मीडिया में बैठ के, जुडिशरी में बैठ के, ब्यूरोक्रेसी में बैठ के, फिल्मों में बैठ के, खेल में बैठ के कौन मजा मार रहा है? और ये सब कुछ धर्म के नाम पर आपसे करवाया जा रहा है और जाति के नाम पर आपका शोषण हो रहा है। मैं बता रहा हूं आपको, राहुल गांधी का ट्वीट सुनिए। सबसे गरीब 50% आबादी का जीएसटी में कौन है इस देश में? SC ST, OBC, पटेल, मराठा, जाट, गुर्जर, ये टैक्स दे रहे हैं। सबसे अमीर 10%, ये कौन लोग हैं? इनकी जाति पता कीजिए। ये आबादी का जीएसटी का मात्र 3% दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो अरबों खरबों रुपए लेकर देश से भाग जा रहे हैं और कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। इस देश को भरमाया जा रहा है, बिगाड़ा जा रहा है, बहकाया जा रहा है। इस देश में जाति के नाम पर हर चीज हो रहा है और कोई इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं। आप सोचिए इस देश में क्या चल रहा है। RSS अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहती है। सोचिए, इस देश का ब्राह्मण पत्रकार चिरा त्रिपाठी जो ब्राह्मण समाज से आती है, अंजना ओम कश्यप जो ब्राह्मण है, अमित देवगन जो ब्राह्मण है, रवीश कुमार जी जो ब्राह्मण है, अजीत अंजुम जी भूमिहार ब्राह्मण है, ये तमाम जो ब्राह्मण समाज के जो पत्रकार हैं, साक्षी जोशी, ये लोग तो सवाल पूछ भी लेंगी, लेकिन अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी सरकार से पूछेंगी। सरकार से हो सकता है पूछ ले, लेकिन जाति पर चर्चा नहीं करेंगे। ये गरीब लोग कौन हैं, इनकी जाति क्या है और क्यों गरीब हैं? ये वही लोग हैं जिनको शूद्र और अछूत बनाया गया। तुलसी दुबे ने शूद्र और अछूत बनाया, जिनको 2000 सालों तक पढ़ने लिखने नहीं दिया गया। और ये कैसे जातिवाद को सेलिब्रेट करते हैं वो भी बताऊंगा। इस देश में गरीबी की वजह जाति है, इस देश में अशिक्षा की वजह जाति है, इस देश में लाचार बेबस की एक जाति है जिनको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिनको बिजनेस नहीं करने दिया गया। और आज रोहित वेमुला का शहादत दिवस है, आज मार्टिन लूथर किंग का जन्मदिन है। रोहित वेमुला को किसने मारा, क्यों मारा? आज हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में रोहित वेमुला होता है।